क्या हुआ? ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं सर, अब तक नहीं हुआ। कब तक खत्म होगा ये? ये तुर्की ड्रोन्स का हिफाजती प्रोटोकॉल है फदी साहब। इसमें वक्त का लगना नागुजीर है। मेरा निको से राब्ता नहीं हो रहा है और नहीं मालूम कि जैरिन जिंदा भी है या नहीं। वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे कोई अच्छी खबर देकर हैरान करोगे? उस आदमी का भी मसला है, वो भी अभी हल नहीं हुआ, उसमें कुछ वक्त लगेगा। मुझे उस आदमी का नंबर दो, हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते। लयाल किसी भी वक्त बोल पड़ेगी। तुम होशियार रहना लड़के, अब वो हमारी लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे, एहतियात बरतना। क्या हम उससे उगलवा पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे सवालों से धड़ाड़ तो पड़ गई है। कैसी रही तफ्तीश? कहना कबल इस वक्त है। हमें जल्दी करनी होगी। गुरजान, लोकेशन पता करो। मेरा ख्याल था तुम जल्दी कॉल करोगे। और मेरा ख्याल था कि मेरी उस बुढ़े से बात होगी। अगर मालूम होता कि दूसरी तरफ इतनी हसीन आवाज सुनाई देगी तो कभी देर ना करता। मैं सुन रही हूँ। वैसे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है। क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? कभी नहीं। ठीक है, तो पहले तारुफ हो जाए। मैं हूं सईद फादी, वो जिस पर तुम लोगों ने अपने इंजीनियर्स के मरने का इल्जाम लगाया है। वो हलाक नहीं हुए, वो शहीद हुए थे। लेकिन बिल आखिर मरने की बारी तुम्हारी है और उस लम्हे मैं तुम्हारी आंखों में देख रही होंगी। मजबूत इरादे वाली औरत अच्छी लगती है मुझे। उसकी लोकेशन मालूम हो गई तुम्हें? बस तकरीबन हो गई। हुल्की तुम्हारे साथ ही है? हाँ, वो अपने दर्द पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो ठीक है? जिंदा रहने की हद तक। कम से कम वो अब तक सांस ले रहा है। देखो, मिल गई। न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सिग्नल तो केप टाउन से आ रहा है। अफ्रीका और अब ब्यूनस आयरस। मैं समझ गया, वो लोग भी हमारी तरह सिग्नल मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भी लोकेशन मालूम कर सकते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर कम टाइम में पता करना ये नामुमकिन है। हेलो हेलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। क्या तुम्हें तजस्सुस नहीं कि यहाँ लयाल कैसी है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे लयाल की कोई परवाह है? ऐसा लगता है कि उससे भी तुम्हारी कोई खास परवाह नहीं है। मुझे लगता था कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता काफी मजबूत होगा। तो फिर तुम गलत थी। हाँ, मैं गलत थी। फादी के साथ खड़ी रहने वाली औरत मजबूत होगी ऐसा लगा था मुझे। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी आसानी से बोलना शुरू कर देगी। झूठ बोल रही हो तुम। औरतें तुमसे कहीं ज्यादा ज़हीन होती है फादी। वो जल्द ही अंदाजा लगा लेती हैं कि उनकी कितनी कदर की जा रही है। और जब लयाल को पता चला कि तुम्हारी पुरानी दोस्तों के साथ क्या कुछ हो चुका है, तो वो फौरन बोलने लगी। लयाल को ऐसा क्या पता है जो बताएगी? लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा एक आदमी मेरे पास भी है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या तुम्हें फिक्र नहीं है कि लयाल हमें कुछ नहीं बताएगी? बस बहुत बातें हो गई। अरे अरे, हम तो इतनी मजे की बातें कर रहे हैं, तुम्हें अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? मुख्तसर करो। लयाल दे दो, अपना आदमी वापस ले लो। तबादले के लिए पता मैं 4 दिन में बता दूंगा। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि इस मुआहदे के लिए मैं आसानी से हाँ कह दूंगी? मैं जानती हूँ कि 4 दिन में एक मीटिंग होने वाली है। शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। अगर सिर्फ तस्वीरों की बात है तो ये बहुत आसान है। अब मैं तुम्हारे आदमी पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दूंगा और फिर पूरे सोशल मीडिया में एक जलते हुए तुर्क एजेंट की तस्वीरों को देखकर हलचल मच जाएगी। तुम्हारी धमकियां हमें नहीं डरा सकती।
शायद एक दूसरे के मुकाबिल आ गई। चलो बिल्कुल इब्तिदा से शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि तबादला 2 दिन के अंदर हो जाए। ठीक है, फिर तस्वीरों का क्या होगा? तबादला होने तक तस्वीरें शाया नहीं करेंगे। हम लेआल देख के अपना आदमी वापस ले लेंगे। आगे का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, कबूल है। 2 दिन बाद तो फिर जगह का तयन मैं करूंगा। शुमाली इराक में सरहद से 86 किलोमीटर दूर बर्जिन के इलाके में दोपहर 4 बजे मैं वहीं मिलूंगा और मैं वहां पर तुम्हें भी देखना चाहूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें वहीं मिलूंगी। सिर्फ तुम आओगी और साथ में वो लड़का भी। क्या नाम था उसका? सेरदार। वहां सिर्फ तुम दोनों होगे। अगर मैंने किसी और को भी वहां देखा तो तुम्हारा बंदा मारा जाएगा। यही शरायत तुम पर भी लागू होंगी। अगर कुछ गलत किया तुमने, लेआल को कभी नहीं देख सकोगे। इसका मतलब मामला तय हो गया। तुमसे होने वाली इस मुलाकात का मुंतजर रहूंगा मोहतरमा। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज।